नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट, सी टेट, एस टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे ये प्रश्न। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते हैं तो और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया जेवी वॉटसन ने, बुंट ने, स्टाउट ने या फिर स्किनर ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया है जेवी वॉटसन ने। अगला प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है, यह है शून्य स्थानांतरण या फिर लंबवत स्थानांतरण या फिर ऋणात्मक स्थानांतरण या फिर धनात्मक स्थानांतरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जब कोई साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है तो वो एक धनात्मक स्थानांतरण हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, धनात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादन कर्ता माने जाते हैं बुंट, स्टाउट, मैकडूगल या फिर स्किनर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःनिरीक्षण विधि के प्रतिपादक माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं बुंट। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी ने, वाटसन ने, स्टैनले हॉल ने या फिर जेम्स सल्ली ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ने अपने 3 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है, यह किसने कहा? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, फ्रायड ने या फिर स्टैनले हॉल ने? तो इसका सही आंसर है स्टैनले हॉल ने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है, उक्त कथन किसका है? टीचनर का, स्टाउट का, मैकडूगल का या फिर स्किनर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपनी आत्मा में देखना ही अंतर्दर्शन है। तो इसका जो ये कथन है वो है टीचनर का। अगला प्रश्न है, टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि का प्रकार है? व्यक्तिनिष्ठ विधि, अप्रेक्षी विधि या फिर अर्ध प्रेक्षेपी विधि या फिर प्रेक्षेपी विधि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण की जो विधि है वो है प्रेक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि है टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालक का जो विकास होता है वो होता है सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में या फिर चेतना का असीमित परिस्थितियों में या फिर मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है वो करता है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है फैजाबाद में, हैदराबाद में, लखनऊ में या फिर कानपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1915 में, 1916 में, 1917 में या फिर 1918 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है विशिष्ट से सामान्य की ओर,
सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, या वर्तुलाकार गति। तो इसका जो सही आंसर है वो है विशिष्ट से सामान्य की ओर। यह विकास के संबंध में गलत है। अगला प्रश्न है, टॉलमैन का चेन अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? चेन गेस्टाल्ट सिद्धांत, या फिर चेन सार्थकता सिद्धांत, या प्रत्याशा सिद्धांत, या फिर सप्रयोजन व्यवहारवाद, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है? विलियम वुंट को, या फिर विलियम जेम्स, या अरस्तु, या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम वुंट को। अगला प्रश्न है, वोल्फगैंग कॉलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया? 1921 में, 1922 में, 1917 में, या फिर 1920 में। तो इसका सही आंसर है कोहलर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग किया गया था 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है? शैशवावस्था, डिंब बीजकरण, या भ्रूणावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भधान काल की जो अवस्था नहीं है वो है शैशवावस्था। शैशवावस्था गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। डिंब बीजकरण भ्रूणावस्था ये गर्भधान काल की अवस्था है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? विलियम वुंट को, विलियम जेम्स को, अरस्तु को, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है विलियम जेम्स को। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण स्थिति पर, प्रारंभिक स्थिति पर, या फिर विशेष स्थिति पर, या फिर लुप्त स्थिति पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की जिस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है वो है संपूर्ण स्थिति पर। अगला प्रश्न है, जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? वांछित समूह, नियंत्रित समूह, प्रयोगात्मक समूह, या फिर तुल्य समूह। तो इसका सही आंसर है प्रयोगात्मक समूह। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहते हैं उन्हें कहते हैं प्रयोगात्मक समूह। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, या आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मन तथा शरीर का विकास मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।